श्री राम समर्थ। देवियों और सज्जनों, मेरे YouTube चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। आज वट सावित्री व्रत के बारे में आपसे कुछ बातें साझा करना चाहती हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। वट सावित्री का व्रत यह कर्म कांड में आता है, लेकिन हम इसे अगर आधुनिक नजरियों से देखें तो इसे हम पर्यावरण की उपासना के तौर पर देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारा सनातन धर्म क्या है ये भी समझ सकते हैं। वट वृक्ष यह ऐसा वृक्ष है जो पर्यावरण के रक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आयुर्वेद में इसका अनन्य साधारण महत्व है। सबसे ज़्यादा प्राणवायु प्रदान करने वाला यह वृक्ष हमारे लिए पूजनीय है। हमारी हिंदू संस्कृति में हर उस चीज़ को पूजनीय माना जाता है जो हमारी मदद करती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि पेड़ को काटकर उसकी शाखा घर में लगाकर पूजा करें। इससे हम अपने मूल तत्व को लांघ कर हमारे पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं। ये वट वृक्ष हमें जड़ से जुड़ने की सीख देता है, चाहे वह अपनी संस्कृति हो, अपनी धरोहर हो या अपना परिवार। संकट की घड़ियाँ आती है और चली जाती है। हमारी बुद्धि, हमारी प्रज्ञा दृढ़ रही तो कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। शायद इसलिए हमारे यहाँ वट सावित्री का व्रत मनाया जाता है। सावित्री और सत्यवान की कथा महाभारत के वन पर्व में आती है। युधिष्ठिर मार्कंडेय ऋषि के संवाद में इस कथा का जिक्र होता है। जब युधिष्ठिर मार्कंडेय ऋषि से पूछते हैं कि दिव्य जन्म प्राप्त करने के बाद भी द्रौपदी ने इतना कष्टमय जीवन क्यों बिताया? क्या आज तक कभी इतना कष्टमय जीवन किसी ने बिताया है? तब मार्कंडेय ऋषि उन्हें पहले रामायण की कथा सुनाते हैं और बाद में सावित्री की। सावित्री प्रसिद्ध तत्वज्ञानी राजर्षि अश्वपति की एकमात्र कन्या थी। हमारे धर्म में तब भी कन्याओं को अपना वर स्वयं चुनने की अनुमति थी। उसे ही स्वयंवर कहते थे। सावित्री उस जमाने की वैद्य थी, साथ ही साथ महत्वाकांक्षी और ज्ञानी भी थी। शत्रु द्वारा हुए आक्रमण में अपना राज्य चले जाने से द्युमत्सेन ने अपने परिजनों सहित जंगल का आश्रय लिया था। द्युमत्सेन का एकलौता पुत्र सत्यवान, जो अनेक गुणों से परिपूर्ण धर्मात्मा था, वो दिल लगा के अपने माता पिता की सेवा करता। उसके गुणों से प्रभावित होकर सावित्री ने सत्यवान से शादी करने का निर्णय लिया। भविष्यवाणी ये थी कि शादी के बाद 1 साल के अंदर ही सत्यवान की मृत्यु निश्चित है। ये जानने के बाद भी सावित्री अपनी जिद पर अड़ी रही। अपने गहने एवं ऊंची वस्त्र को त्याग कर अपने ससुराल में जिस तरह वल्कल पहनते थे वैसे ही वस्त्र पहनने लगी। अपने अंधे सास ससुर की सेवा में रत हो गई। भविष्यवाणी के तहत सत्यवान के निर्वाण का दिन आ पहुंचा। उस दिन अग्निहोत्र के लिए लकड़ी लानी थी, इसलिए सत्यवान वन में जाने लगा। तब सावित्री ने उसके साथ चलने का आग्रह किया। सत्यवान ने जब स्वीकृति जताई तब सास ससुर की आज्ञा लेकर सावित्री भी साथ चल दी। लकड़ी काटते समय सत्यवान को चक्कर आने लगी। तब सावित्री ने समयोचित उपचार कर उसे बचाने की कोशिश की। वो उसे वटवृक्ष के नीचे लेके गई ताकि उसे भरपूर मात्रा में प्राणवायु मिल सके। वैद्य होने के कारण उसने प्रथमोपचार तो किए ही, उसके साथ साथ प्रार्थना भी की। उसके सामने साक्षात यमराज प्रकट हुए। सूर्य के समान तेजस्वी देवपुरुष को देखकर जब सावित्री ने उनका परिचय पूछा तब वे बोले, हे पुत्री, मैं साक्षात यम हूँ। हे तपस्विनी, हे पतिव्रते, मैं स्वयं आपके पति को ले जाने आया हूँ। इसके पहले मैंने मेरे दूत भेजे थे, लेकिन आपके पातिव्रत्य के तेज को वो लांघ न पाए, इसलिए मुझे स्वयं आना पड़ा। यह कहकर यमराज दक्षिण दिशा की ओर जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। यह देखकर यमराज ने कहा, सावित्री, तुम लौट जाओ
और उस पार्थिव शरीर का अग्निदाहक संस्कार करो। तुम पति सेवा के ऋण से मुक्त हो गए हो। पति के पीछे तुम्हें जहाँ तक आना था वहाँ तक तुम आ चुके हो। सावित्री बोली, यत्र मे नीयते भर्ता स्वयं वा यत्र गच्छति मया च तत्र गंतव्यम एषः धर्म सनातनः। मेरे पतिदेव को जहाँ भी ले जाया जाएगा अथवा जहाँ वे स्वयं जाएंगे वहीं मुझे भी जाना चाहिए। यही सनातन धर्म है। तपसा स्नेह भक्त्या च भर्तुः स्नेहाद् व्रतेन च तव चैव प्रसादेन न मे प्रतिहता गतिः। तपस्या, गुरु भक्ति, पति प्रेम, व्रताचरण और आपकी कृपा से मेरी गति कहीं भी रुक नहीं सकती। सावित्री की इस दृढ़ निष्ठा और पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर यम ने सावित्री को 3 वर देने का सुझाव रखा। सावित्री ने पहले अपने अंधे सास ससुर के लिए आंखें मांगी, खोया हुआ राज्य मांगा, अपने पिता के लिए वारस के रूप में पुत्र मांगा और तीसरे और आखिरी वर में सावित्री ने कहा कि आप अगर सचमुच प्रसन्न हो तो सत्यवान से मुझे 100 पुत्र प्रदान करें। यमराज ने तुरंत तथास्तु बोला और सावित्री को लौट जाने के लिए कहा, परंतु सावित्री के प्राण तो यमराज ले जा रहे थे। सावित्री ने कहा, मेरे पति को आप ले जा रहे हो और मुझे 100 पुत्रों का वर दिए जा रहे हो, यह कैसे संभव है? सावित्री की वचन कुशलता के सामने स्वयं यमराज भी हार गए। वचनबद्ध यमराज ने सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को पाशमुक्त करके सावित्री को लौटा दिया और सत्यवान को 400 बरस की नई आयु प्रदान की। ये कथा हमें क्या संदेश देती है? हमारा संकल्प दृढ़ होना चाहिए। कितनी भी मुश्किल घड़ी क्यों ना आए, हमें खुद पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। गीता कहती है कि परिवर्तन यह संसार का नियम है। पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसा आता है जाता है, पैसा आता जाता रहता है। घर परिवार में अपनापन रहे, यही संकल्प इस पावन अवसर पर हम सास बहू माँ बेटी सब साथ में करें ताकि हमारा परिवार मिलजुल के रहे। बदलते ज़माने में इस व्रत का विधि बदलने की ज़रूरत नहीं है, किंतु इसकी व्यापकता बढ़नी चाहिए। हमारा दृष्टिकोण जो सिकुड़ रहा है वह विशाल होना चाहिए। अगर पूजा स्थल पर जाना भी न हो तो भी मन में इस विशाल वृक्ष की छवि सामने लाए और अपनी विशालता बढ़ाने का प्रयास करें। हम अपनी धरोहर भूल रहे हैं। शायद इसी वजह से तलाक की घटना भी बढ़ रही है। ये सोचने वाली बात है। आज सावित्री के जैसी सोच सिर्फ घर की बहू में नहीं बल्कि घर के हर रिश्ते में होनी चाहिए। आओ इस पावन अवसर पर हम संकल्प करें, मेरे परिवार का हर सदस्य मेरा अपना है, उसकी देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं सदैव इसी प्रकार का प्रयत्न करता रहूँगा या करती रहूँगी कि मेरे परिजनों को मेरे कारण कोई मानसिक कष्ट ना सहना पड़े। इस पावन अवसर पर ईश्वर आपके मनोकामना पूरी करे, इसी प्रार्थना के साथ आपसे विदा लेती हूँ। शुभम भवतु।